हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक में जो है दो टॉपिक के बारे में जो है बात की गई है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी दो टॉपिक है। पहली जो टॉपिक है वो है वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व, और जो दूसरी टॉपिक है वो है वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ क्रैनियल नर्व। हम इसमें जो है बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे कि स्पाइनल नर्व क्या होता है या किसे कहते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको जो है एक इंफॉर्मेशन दे दे। इंफॉर्मेशन ये है कि आप जो है जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो सिर्फ उसी के ही बारे में सोचिए। अगर आप जो है इधर-उधर यानी कि उसके साथ अगर कई चीज़ों को जो है एक साथ अगर सोचना शुरू करेंगे, तो कभी भी जो है आप उस टॉपिक को जो है क्लियर नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए जो है आपको जब भी कोई टॉपिक मिले, तो उसको जो है छोटे-छोटे भागों में जो है डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको जो है बड़े अच्छे से स्टडी करिए। देखिए वो टॉपिक आपको जो है बहुत ही जल्दी से जो है आ जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो मिश्रित नर्व होती हैं दैट जो एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड से जो है निकलती हैं। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो मिश्रित नर्व होती हैं जो स्पाइनल कार्ड से जो है निकलती हैं। आगे बात करेंगे एंड कैरी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है और जो है ये सेंसरी और जो है मोटर इंफॉर्मेशन को जो है ढोती हैं। बात करेंगे आगे बिटवीन किसके बीच जो है ये जो है सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को ढोती हैं। द स्पाइनल कार्ड एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि शरीर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं और स्पाइनल कार्ड जो होता है हमारा, उसके बीच जो है ये सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को जो है ढोती हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि देयर आर ए टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ये कह रहा है कि यहाँ जो है 31 पेयर यानी कि कुल 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व होती हैं। आगे देखेंगे इन द ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है कि मानव शरीर में जो है कुल 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व जो है वो होती हैं। आगे देखेंगे विच मीन्स ए टोटल 62 स्पाइनल नर्व, जिसका अर्थ है कि 62 जो है स्पाइनल नर्व होती हैं। अगर 31 पेयर नर्व है तो इसका अर्थ होता है कि ये 62 जो है नंबर ऑफ जो है 62 जो है स्पाइनल नर्व हैं। आगे बात करेंगे दे आर फाउंड इन पेयर। ये कह रहा है कि ये जो है पेयर्स में पाए जाती हैं ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि जो हमारा शरीर होता है इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो है ये पेयर्स में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाएंगी हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं स्पाइनल नर्व के बारे में। आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दे आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ये कह रहा है कि ये जो होती हैं ये 5 भागों में जो है बटी होती हैं बेस्ड ऑन किसके आधार पर। ये कह रहा है कि ये 5 भागों में बटी होती हैं बेस्ड ऑन किसके आधार पर बटी होती हैं द डिफरेंट रीजन ऑफ द बैकबोन, जिसको हम लोग जो है स्पाइन कहते हैं यानी कि हिंदी में जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये कह रहा है कि ये 5 भागों में बटी होती हैं किसके आधार पर, जो डिफरेंट रीजन होता है हमारा रीढ़ की हड्डी। ये कह रहा है रीढ़ की हड्डी के जो डिफरेंट रीजन होते हैं उसके आधार पर जो है ये 5 भागों में जो है बटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारी स्पाइन होती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, हिंदी में जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं,
उसके आधार पर देखेंगे कितने जो है भागों में बटी है, 5। फर्स्ट की बात करेंगे, वो है फर्स्ट है सर्वाइकल नर्व। ये जो होती हैं 8 पेयर होती हैं। फात कहाँ जाती हैं? द नेक एंड अदर पार्ट ऑफ द हेड। ये कह रहा है कि जो नेक यानी कि जो गर्दन होती है और जो हेड का जो पार्ट होता है हमारे, वहां जो है ये सर्वाइकल नर्व जो है जाती हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, थोरैसिस नर्व, जो 12 पेयर्स होती हैं और ये चेस्ट और जो है बैक रीजन में जो है जाती हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, लंबर नर्व, जो 5 पेयर में होती हैं, 5 फॉर लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन। जो हमारा बैक का जो निचला हिस्सा होता है और जो हमारी एब्डोमेन जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है, ये लंबर नर्व जो है वहां जाती हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है सैक्रल नर्व। ये होती हैं संख्या में 5 पेयर होती हैं और ये जाती हैं फॉर लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन तक जो है जाती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लास्ट कॉक्सिजियल नर्व। ये होती हैं पेयर में 1 और ये जाती हैं द मसल ऑफ टेल बोन रीजन, यानी कि जो टेल रीजन की जो बोन होती है, वहां की जो मसल होती है वहां तक ये जो है कॉक्सियल नर्व जाती हैं, जो 1 पेयर में होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है 21 पेयर जो हमारी जो है स्पाइनल नर्व होती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है और भी अच्छे से डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं इस स्पाइनल नर्व को। ये देखिए, ये होता हमारा ब्रेन और ये होता हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को हिंदी में हम लोग जो है मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं और इसका काम होता है ब्रेन को सपोर्ट करना। और ये जो ब्रेन स्टेम का जो निचला पार्ट होता है, जिसको हम लोग जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, इसके निचले हिस्से से, मेडुला ऑब्लोंगाटा के निचले हिस्से से जो है हमारी स्पाइनल कार्ड जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा जो फोकस है वो सिर्फ स्पाइनल कार्ड के ऊपर रहेगा, क्योंकि स्पाइनल कार्ड से ही जो है 31 पेयर जो है हमारी स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। ये जो स्पाइनल कार्ड होता है ये स्पाइन के अंदर, या इसको हम लोग जो है वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसी के अंदर जो है ये हमारा स्पाइनल कार्ड जो है वो सुरक्षित रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो स्पाइन के अंदर जो है सुरक्षित रहता है और ये जो स्पाइन होता है वो 33 हड्डियों से मिलकर जो है बना होता है। हम बात करेंगे उन 33 हड्डियों के बारे में। क्यों उन जो है 33 हड्डियों के बारे में बात करेंगे? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है और इस स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है 31 पेयर, किन किन क्षेत्रों से निकलती है इसके बारे में बात कर लेंगे और उसी के साथ साथ जान लेंगे कि हमारे स्पाइन में वो 33 हड्डियां जो होती हैं उनका क्या नाम है, इससे और इससे क्या इसका रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन। गर्दन के पीछे जो स्पाइनल कार्ड गुजरती है और इस स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है हम उसको जो सर्वाइकल नर्व कहते हैं। और जो है ये 8 पेयर में होती है। और यहीं पर एक चीज और क्लियर करेंगे, गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है हम उसको जो है सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, जो संख्या में जो है 7 होती है। देखिए ना क्यों इसका रिलेशन है इसके साथ। देखिए, सर्वाइकल के पीछे जो स्पाइनल हमारी कार्ड होती है और इससे जो नर्व निकलती है हम उसको जो है सर्वाइकल नर्व कहते हैं। और इसी गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है हम उसको जो है सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, जो संख्या में 7 होती है। समझ गए ना, एक साथे जो है दो चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं आपके लिए। तो ये जो देखिए हमने यहाँ पर जो है स्पाइन यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम लोग जो है वर्टिब्री कहते हैं
और एक रीढ़ की हड्डी को हम लोग जो है वर्टिब्रा कहते हैं। तो जो दो हमारी वर्टिब्रा होती हैं, इन्हीं के बीच से जो है हमारी नर्व जो होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है, वो निकलती है। वो कैसे निकलती है हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व में अभी आप जो है सिर्फ एरिया पढ़िए कि किस एरिया से जो है स्पाइनल नर्व निकलती है और उसका क्या नाम होता है। तो पहला आप क्लियर हो गए। दूसरा, थोरैसिस यानी कि सीने के पीछे जो स्पाइनल कार्ड गुजरती है और उससे जो नर्व निकलती है, हम उसको जो है थोरैसिस नर्व कहते हैं, जो 12 पेयर होती है नर्व। राइट। यहां देख लेंगे क्या जो है सीने के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको जो है थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं और ये संख्या में कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला क्लियर करते हैं, लंबर यानी कि कमर के पीछे जो हमारी स्पाइनल कार्ड गुजरती है और उससे जो नर्व निकलती है, हम उसको जो है लंबर नर्व कहते हैं और ये संख्या में जो है 5 पेयर होती है। यहां देख लेंगे। देखिए, लंबर कमर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको जो है लंबर वर्टिब्री कहते हैं और ये संख्या में जो है 5 होती हैं। सैक्रल, सैक्रल का मतलब होता है कूल्हा, यानी कूल्हे के पीछे जो स्पाइनल कार्ड गुजरती है और उससे जो नर्व निकलती है, हम उसको जो है सैक्रल नर्व कहते हैं और ये संख्या में होती है 5 पेयर नर्व होती हैं। यहां देखेंगे। देखिए, जो कमर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको जो है सैक्रल वर्टिब्री कहते हैं और ये संख्या में जो है 5 होती हैं। राइट। नेक्स्ट की बात बात करेंगे, कॉक्सिजियल, जिसको हम लोग जो है टेलबोन कहते हैं और इसके पीछे और कह सकते हैं इसके पास से जो स्पाइनल कार्ड गुजरती है और इससे जो नर्व निकलती है, हम उसको जो कॉक्सिजियल नर्व कहते हैं और ये जो है 1 पेयर होती है। यहां बात कर लेंगे टेल, यानी कि टेल के पास जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको कॉक्सिजियल वर्टिब्री कहते हैं और ये संख्या में होती है 4। तो इस तरीके से इनके नंबर को जोड़ेंगे तो ये 33 वर्टिब्री हो जाती हैं, जो स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम का जो है निर्माण करती हैं और इसी के अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड जो है वो सुरक्षित रहता है। और यहाँ अगर इन नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 31 पेयर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें, जानकारी ये है, ये जो हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं, वो स्पाइन के जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं इनके नंबर ऑफ जो नर्व होते हैं। राइट। क्योंकि देखिए 33 होती हैं और ये 31 पेयर हैं। अगर देखा जाए तो ये जो है 62 नर्व हो जाएंगे और ये 33 हड्डियां हो जाती हैं। तो इसके आधार पर नर्व जो है, यानी कि इस हड्डी के आधार पर नर्व का विकास नहीं होता है। तो नर्व का विकास किसके आधार पर होता है कि हमारे बॉडी में जो अंग हैं उन तक जो है कितने जो है नर्व जाएंगी और उस आर्गन के कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, उसके आधार पर नर्व का जो है विकास होता है। और ये जो विकास होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो है हो जाता है, बाद में नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में अभी तक जो है पढ़ा दिया है कि स्पाइनल नर्व के बारे में, कहाँ से निकलती हैं और कितनी होती हैं, इनके बारे में आपको जो है डिटेल से बात कर दिया है, बता दिया है। अभी प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे कि वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। इसलिए प्लीज अभी आप जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व के उत्पत्ति के बारे में। हम स्पाइनल नर्व के उत्पत्ति को जो है
सबसे पहले जो है लाइन बाय लाइन समझेंगे, फिर इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है और भी बेहतर तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन बाय लाइन वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व टेक प्लेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है स्पाइनल नर्व की उत्पत्ति जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है। आगे बात करेंगे क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्मेड। ये कह रहा है कि प्रत्येक स्पाइनल नर्व के निर्माण की शुरुआत जो है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन रूट। ये कह रहा है कि प्रत्येक स्पाइनल नर्व के निर्माण की शुरुआत जो है वो दो मुख्य रूट के कॉम्बिनेशन के द्वारा होती है। हम बात करेंगे वो कौन से दो मुख्य रूट होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है प्रत्येक स्पाइनल नर्व के जो है निर्माण की शुरुआत होती है। फर्स्ट, इसमें जो पहला रूट है वो है डॉर्सल रूट, जिसको हम लोग जो है सेंसरी रूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें बात करेंगे, देखेंगे कह रहा है कि दिस रूट ब्रिंग मैसेज। ये कह रहा है कि यह जो रूट होता है ब्रिंग लाता है, मैसेज संदेश को। ये कह रहा है कि यह जो रूट होता है वह संदेश को लाता है रिलेटेड, जिसका संबंध होता है टू बॉडली सेंसेशन। ये कह रहा है कि शारीरिक सेंसेशन, जो शारीरिक संवेदनाएं होती हैं उससे संबंधित जो मैसेज होता है यह रूट जो होता है उसे लाने का काम करता है। ये बॉडली सेंसेशन क्या होता है, सच एज जैसे टच मतलब किसी व्यक्ति को छूना, पेन दर्द, टेम्परेचर। ये कह रहा है ये जो बॉडली सेंसेशन होता है और इससे रिलेटेड जो मैसेज होता है ये रूट जो होता है उस मैसेज को लाता है। कहाँ लाता है, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है कि जो बॉडी के विभिन्न पार्ट होते हैं उनसे ये सेंसेशन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड तक जो है लाता है। आगे बात करेंगे, इट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन। ये कह रहा है ये जो सेंसरी रूट होता है या इसी को हम लोग जो है डार्सल रूट कहते हैं, इसमें जो है सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई पहले रूट के बारे में। तो चलिए दूसरे रूट के बारे में बात कर लेते हैं, वेंट्रल रूट और मोटर रूट। जो वेंट्रल रूट होता है हम उसे जो है मोटर रूट के नाम से भी जो है जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वेंट्रल रूट क्या होता है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि दिस रूट कैरी ऑर्डर। ये कह रहा है कि यह जो रूट होता है कैरी ढोता है, ऑर्डर आदेश को, फ्रॉम से द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है यह जो रूट होता है वह जो है आर्डर को ढोता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। आगे बात करेंगे टू द मसल एंड ऑर्गन। ये कह रहा है कि यह जो रूट होता है वह आर्डर को ढोता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। कहां तक ढोकर लाता है, मसल एंड ऑर्गन। और इस ऑर्डर को जो है ये मसल और जो है ऑर्गन तक जो है लाता है। क्यों लाता है, सो दैट इसलिए कि बॉडी मूवमेंट टेक प्लेस, इसलिए कि बॉडी की मूवमेंट यानी कि जो शारीरिक गति है वह हो सके। इसके कहने का मतलब है यह जो रूट होता है वो ऑर्डर को जो है ढोकर लाता है स्पाइनल कार्ड और जो है ब्रेन से। कहां तक लाता है, मसल और जो ऑर्गन तक। सो दैट इसलिए लाता है कि जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो हो सके। ये तो बात हो गई वेंट्रल रूट
जिसे हम लोग जो है मोटर रूट के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे, कह रहा कि फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व यानी कि मिश्रित नर्व का जो है निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो मिक्स्ड नर्व कहलाती है। कैसे कहलाती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन बोथ ऑफ दीज रूट, ये कह रहा है कि जब दोनों ये रूट, कौन दोनों ये रूट, द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, ये कह रहा है कि ये जो दोनों रूट होते हैं डार्सल और वेंट्रल रूट ज्वाइन टूगेदर, यानी कि जब आपस में मिलते हैं। कह रहा है कि जब दोनों ये रूट जो है आपस में मिलते हैं या एक साथ जो है ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है, दे फॉर्म ए सिंगल कंबाइंड स्पाइनल नर्व। तब ये जो है एक सिंगल मतलब अकेली संयुक्त स्पाइनल नर्व का जो है निर्माण करते हैं या बनाते हैं। आगे बात करेंगे, विच इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड नर्व, जिसे जो है मिक्स्ड नर्व के नाम से भी जो है जानते हैं। ये तो बात हो गई जो है लाइन बाय लाइन वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। तो चलिए अब हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू जो है और भी बेहतर तरीके से जो है समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा ब्रेन और इस ब्रेन से जो है हमारा लगा होता है स्पाइनल कार्ड। हमने इस डायग्राम को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जो है समझा दिया है। हमारा यहाँ सिर्फ फोकस रहेगा ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है, इससे जो है जो स्पाइनल नर्व निकलती है किस किस रूट से निकलती है और रूट कहाँ होते हैं, कैसे इसको जो है डिफाइन करेंगे, बताएंगे। तो चलिए ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा है स्पाइनल कार्ड। ये देखिए ये है ना हमारा स्पाइनल कार्ड। हम मानते हैं कि ये हमारा है स्पाइनल कार्ड। आपके सामने जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे कि जो है डॉर्सल रूट, और हमारे सामने जो भाग दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ इसको हम कहेंगे जो है वेंट्रल रूट, राइट। यानी कि एक नर्व जो होती है वो डार्सल रूट से निकलती है और एक नर्व जो होती है वो वेंट्रल रूट से निकलती है। यानी कि जो साइड होता है, जो निकलने का स्थान होता है वो सेम होता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ दर्शाया है रेड कलर से कि ये जो रेड कलर की जो नर्व है वो डार्सल रूट से निकल रही है और जो ब्लैक कलर की नर्व है ये जो है वेंट्रल नर्व कहलाती है, जो वेंट्रल रूट से जो है निकल रही है। हम जानते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो जो है स्पाइन, यानी जिसको हम लोग जो वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें जो है ये सुरक्षित रहता है। और जो हमारी स्पाइन होती है वो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो दो हड्डियों के बीच से जो है निकलती है, राइट। लेकिन हम आपको बता दें कि यानी कि ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है जब इसके जो है वेंट्रल रूट से और एक जो है डॉर्सल रूट से जब नर्व निकलती है, यानी कि जब ये दोनों वर्टिब्री को जो है पार करके जब वो हमारे स्पाइन के बाहर जाती है उससे पहले ही ये जो है मिक्स हो जाती है, यानी दोनों आपस में मिक्स हो जाती है। तब उसके बाद जो है ये वर्टिब्री से जो है पार जाती है या उससे जो है बाहर निकलती है। तब ये सिंगल मिक्स्ड नर्व हो जाती है, यानी कि ये सेंसरी और मोटर नर्व होती है। यानी एक जो सूचना को लाती है ऑर्गन तक और दूसरी जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो ऑर्डर मिला है, कमांड मिला है, उसको ले जाकर जो है उस आर्गन तक ले जाती है ताकि बॉडी की मूवमेंट जो है वो हो सके। अब आप जो इसको समझ गए होंगे, इधर दोनों ही साइड यानी कि बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर और हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है वो बॉडी के बीच बीच होता है। तो जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है इसके दोनों तरफ एक एक पेयर जो होती है वो स्पाइनल नर्व जो है निकलती है। यानी कि एक जो है डॉर्सल रूट से जो नर्व निकलेगी उसको डॉर्सल नर्व कहेंगे और जो वेंट्रल से रूट से जो नर्व निकलेगी उसको हम लोग जो वेंट्रल नर्व कहते हैं। तो इस तरीके से दो नर्व निकलती हैं और आपस में दोनों जो होती हैं वो मिक्स्ड हो जाती हैं और जो है एक सिंगल मिक्स्ड
नर्व का जो है फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है वर्जिन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में, लाइन बाय लाइन भी और डायग्राम के थ्रू। तो अभी आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे जो है फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। तो इसलिए आप जो है अभी वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व। हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व के फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं कि स्पाइनल नर्व के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसका जो पहला फंक्शन होता है वो है सेंसरी फंक्शन, जिसको अर्थ होता है कैरिंग सेंसेशन। कैरिंग सेंसेशन का क्या अर्थ होता है? संवेदना ढोना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। कह रहा है कि स्पाइनल नर्व कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है ढोती है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे पेन हो गया, जैसे टच हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये सब जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के जो है अंतर्गत आती हैं। आगे बात करेंगे फ्रॉम मतलब से। ये कहाँ से जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है हमारी स्पाइनल नर्व जो है ढोती है? द स्किन मसल एंड जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ढोती है। कहाँ से ढोती है? स्किन से, मसल से और जॉइंट से जो है वो ढोती है। तो कहाँ तक लाती है? टू द स्पाइनल कार्ड। और कहाँ तक लाती है? स्पाइनल कार्ड तक लाती है। इसके कहने का अर्थ है कि जो स्पाइनल नर्व होती है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ढोती है स्किन से, मसल से और जॉइंट से, और उसको जो है स्पाइनल कार्ड तक जो है लाती है। ये तो बात हो गई पहले फंक्शन के बारे में। तो चलिए दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन है? वो है मोटर फंक्शन। इसका क्या अर्थ होता है? कंट्रोलिंग मसल, यानी कि मसल को जो है कंट्रोल करके रखता है। कैसे करता है देख लेंगे। कह रहा कि स्पाइनल नर्व मोटर सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती है वो मोटर सिग्नल को जो है स्पाइनल कार्ड से जो है लाती है टू मसल, और कहाँ भेजती है? मसल तक भेजती है। फिर से इसको समझ लेते हैं। जो स्पाइनल नर्व होती है वो मोटर सिग्नल को जो है स्पाइनल कार्ड से लाती है और मसल तक जो है भेजती है। आगे बात करेंगे विच काज मतलब जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मेक मूवमेंट। जिसके कारण जो होता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुंचन होता है और मेक मूवमेंट, और वहां गति जो होती है संभव हो पाती है, या कह सकते हो वहां गति जो है हो पाती है। आगे बात करेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है? मूविंग हैंड ओवर लेग। जो हमारे हैंड होते हैं, हाथ होते हैं और लेग होते हैं, और उसमें जो है मूवमेंट जो है इसी के कारण जो है हो पाती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है इससे स्पाइनल नर्व निकलती हैं। दो प्रकार की स्पाइनल नर्व निकलती हैं, एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। जो सेंसरी नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को, या कह सकते हैं कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है मसल और जॉइंट्स में और जो है स्किन में, कौन से सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं? जैसे पेन हो गया, जैसे टच हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको लाती है, कहाँ तक लाती है? जो हमारी सेंसरी नर्व होती है स्पाइनल कार्ड तक लाती है। फिर स्पाइनल कार्ड जो होता है एक रिस्पॉन्स करता है। ये रिस्पॉन्स कैसा होता है? मोटर सिग्नल के रूप में होता है, और ये मोटर सिग्नल जो होता है चला जाता है मसल के पास, और वहां जो है रिस्पॉन्स होता है। तो इस वजह से मसल में जो है मूवमेंट हो पाती है या गति हो पाती है। ठीक ना? यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट इसका तीसरा फंक्शन क्या है? ऑटोनॉमिक फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है? हेल्पिंग इन इनवॉलेंटरी फंक्शन। जो इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं, जो अनैच्छिक क्रिया होते हैं, इसमें जो है ये मदद करती है। कैसे करती है देख लेते हैं।
कह रहा है कि स्पाइनल नर्व आल्सो कैरी ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर को जो है ढोती है। आगे देखेंगे विच हेल्प, जो मदद करती है कंट्रोल सर्टन इनवॉलेंट्री फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि जो मदद करती है हमारे शरीर में जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनको जो है कंट्रोल करने में जो है ये मदद करती है। आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, सच एज, जैसे कि कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि ब्लड वेसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो डायलेशन होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनकी कंट्रोल में जो है ये मदद करती हैं। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। तो चलिए इसके लास्ट फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। वो है रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें जो है रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। कह रहा है कि स्पाइनल नर्व आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होती है एक महत्वपूर्ण भाग है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क की हिंदी होती है प्रतिवर्ती चाप। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको ये जो है बहुत अच्छे से पता होगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। अगर इसकी टॉपिक दी गई होती तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताता, लेकिन यहाँ हमको फंक्शन के बारे में बात करना है, सिर्फ थोड़े से ही बात करेंगे। तो ये बात कह रहा है कि जो स्पाइनल नर्व होता है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे रिफ्लेक्स आर्क का। आगे बात करेंगे व्हेन ए स्टिमुलस अकर। ये कह रहा है कि जब कोई स्टिमुलस जो है प्राप्त होता है तो क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कैरिड टू द स्पाइनल कार्ड। ये कह रहा है कि जब कोई स्टिमुलस प्राप्त होता है तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको ढोकर जो है स्पाइनल कार्ड तक जो है लाया जाता है। आगे बात करेंगे एंड द स्पाइनल कार्ड, और जो स्पाइनल कार्ड होता है कैन इमीडिएटली सेंड ए मोटर रिस्पॉन्स। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल कार्ड होता है वो तुरंत जो होता है एक मोटर रिस्पॉन्ड जो है भेजता है टू द मसल। कहाँ भेजता है, मसल के पास। इसके कहने का पूरा अर्थ है कि जो हमारा स्पाइनल नर्व होता है एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट होता है रिफ्लेक्स आर्क का। और क्या होता है जब कोई हमको स्टिमुलस प्राप्त होता है तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको स्पाइनल कार्ड तक जो है भेजा जाता है या लाया जाता है। तो क्या होता है जो स्पाइनल कार्ड होता है वो तुरंत एक मोटर रिस्पांस जो है भेजता है कहाँ तक, जो है मसल के पास। तो ये तो बात हो गई रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं कैसे। कह रहा है कि व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जब तुम जो है किसी गर्म वस्तु को छूते हो तो क्या होता है, यू इमीडिएटली विथड्रॉ योर हैंड। ये कह रहा है कि जब तुम जो है किसी हॉट वस्तु को छूते हो तो तुम जो है तुरंत जो है वहां से अपने हाथ को जो है झटके के साथ जो है पीछे कर लेते हो। ये तो बात हो गई जो है रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में। और इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ जो है स्पाइनल नर्व क्या होता है या किसे कहते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।